फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड का क्लास 9th का सोशल साइंस का मॉडल सीट 2। इसमें बारी बारी से आपको टोटल 8th 9th 10th 11th 12th तक का अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार जो आपका झारखंड में एग्ज़ाम हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कोरोना के कहर के कारण, और अधिकांश जो नेट पे आपको उपलब्ध है मॉडल सेट, उन्हीं को हम सॉल्यूशन करा रहे हैं और उन्हीं से लगभग 50% आने की चांस है। तो देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए, जो रहेगा इतिहास से 10 क्वेश्चन, भूगोल से 10, नागरिक शास्त्र से 10 और अर्थशास्त्र से 10, 40 नंबर रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? तो क्लास 9th सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, 2 सेट आपका दिया है, सेट 1 और सेट 2। हम सेट 2 सॉल्यूशन करा रहे हैं, पुनः सेट 1 करा देते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा बाजार कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा बाजार जो है वो है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट विश्व का सबसे बड़ा जो बाजार है वो वॉल स्ट्रीट। नेक्स्ट, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो देखिए, रूस के शासक को जार कहा जाता था। क्या? तो जार। क्वेश्चन 3, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? तो जैकोबिन क्लब का नेता था मैक्समिलियन रॉब्सपियरे। मैक्समिलियन रॉब्सपियरे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का एक्यूरेट डेट वैसे आपके यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का जो एक्यूरेट डेट माना जाता है वो 28 जुलाई, कितना? तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ओके, लेकिन यहाँ पर ये डेट है ही नहीं मेंशन। तो फिलहाल देख लीजिए, तो जुलाई माह में तो 1 जुलाई ऑप्शन के हिसाब से यदि 4 दिया है, इनमें से कोई भी नहीं तो आप मार सकते हैं, लेकिन इसका जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये डेट जो लिखे। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो रूस की यात्रा पे गए थे वो आपका है 1930 में। कब? तो 1930 में रविन्द्रनाथ टैगोर रूस की यात्रा पर गए थे। भारतीय वन अधिनियम कब बना? भारतीय वन अधिनियम बना तो वो 1865 में भारतीय वन अधिनियम बना था। भारतीय वन अधिनियम 1865 में बना था। नेक्स्ट, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो 1864 में। और किसके द्वारा? ब्रैंडिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो ब्रैंडिस, ब्रैंडिस के द्वारा। नेक्स्ट, वाणिज्य क्या है? वाणिज्य अथवा नगदी फसल है। तो वाणिज्य अथवा नगदी फसल, देखिए, जूट वो भी नगदी है, कपास वो भी नगदी है, गन्ना, तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? तो वो किया था सितंबर 1939 में। सितंबर 1939 में हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, वो सितंबर 1939 में। सितंबर 1939। नेक्स्ट, सिद्धू कानू किस विद्रोह के नेता थे? तो ध्यान रखिए, सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेता थे। सिद्धू कानू किस विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट,
दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे ऊंची देशांतर कौन सा, सॉरी, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पूर्वी देशांतर, तो 97.97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, यहाँ दे दिया है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। नेक्स्ट, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करता है? तो वो हो जाएगा आपका देव प्रयाग में, देव प्रयाग में। कर्क रेखा किस रेखा से नहीं, सॉरी, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका उड़ीसा से नहीं गुजरता है। इनके लिए ट्रिक है, कर्क रेखा के लिए आप याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है। मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, पश्चिम, इस तरह से आप टोटल याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झार 7 राज्य, बाकी आपका जो इनमें से होगा उड़ीसा नहीं होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? तो वो 2000 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बना? 2000 में। मोहोगनी किस वन की प्रमुख वनस्पति है? तो मोहोगनी जो है वो आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो वो पश्चिम बंगाल, जो कि मार्च अप्रैल महीने और मई जून की उस गर्मी में जो धूल भरी हवा चलती है बिजली कड़क के साथ, वही काल वैसाखी, तो पश्चिम बंगाल। इंदिरा बिंदु जो सबसे दक्षिणतम छोर है भारत का, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? तो इंदिरा गांधी 2004 में सुनामी में जलमग्न हो गया था। भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो 933, 933 अर्थात 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 933। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो होगा आपका दिसंबर 1946, दिसंबर 1946, दिसंबर 1900, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था दिसंबर 1946। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो वो आपका क्या था? वीपी मंडल। किसने? तो वीपी मंडल। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये किनको नहीं पता होगा? नरेंद्र मोदी। संविधान कब बना? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन फॉर्म्ड? तो संविधान कब बना? तो संविधान जो बन गया था वो 26 आपका नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था। पूछा जाएगा संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। तो संविधान जो बना था 26 नवंबर 1949 को बन के पूर्णतः कंप्लीट हो गया था, और उस दिन कुछ संविधान का कुछ भाग लागू किया गया था। लेकिन पूर्णतः यदि कहा जाए जमीनी स्तर पर संविधान कब लागू किया गया, तो वो 26 जनवरी 1950। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है संविधान कब बना, तो कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, चलिए, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता के रक्षक कौन है? तो
वो आपका हो जाएगा न्यायपालिका। न्याय में जैसे कि आप कुछ ऐसा, कोई भी आपके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार करता है या फिर आपके साथ गलत होता है तो आप न्यायपालिका, आपका वो न्याय करता है। आगे, पालमपुर में कृषि खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित है? पालमपुर में 75%। आगे, नेक्स्ट, किस देश की श्रम शक्ति, सॉरी, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? एक देश की श्रम शक्ति जो आंका गया है वो 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। हरित क्रांति, तो ये भी आप लोग पता होगा, कृषि से है हरित क्रांति, हरित क्रांति कृषि से है। नेक्स्ट, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि के पास है उसको हम लोग कहते हैं, वो आपका हो जाता है लोकतंत्र। नेक्स्ट, वह देश जहां सन 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल, तो वो चीन। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? तो निर्धन लोग की संख्या था 27 करोड़। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो वो 1960 में। अब देखिए, हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ था वैसे 1966 से 67 का, लेकिन ये दशक है तो वैसे किस दशक में? तो 1960 के दशक में। और यदि पूछा जाए हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जनक कौन है, तो विश्व स्तर पर है नॉर्मन बोरलॉग। कौन? तो नॉर्मन, विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग, ओके, ये विश्व स्तर। और पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ओके। चलिए, तो यहाँ पर जैसा पूछा गया तो 1960 आंसर इनका हो गया। रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? तो 3 किलोमीटर। जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया हुए देश बने, वो देश हो गया आपका विकसित। भारत में स्वीकृति आवश्यकता नगरीय क्षेत्र में कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें गरीबी को आंका गया। यदि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी कम से ऊर्जा मिले तो वो गरीबी कहलाएगा, सिंपल इकोनॉमिक्स का परिभाषा। और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400, तो यहाँ पर सिंपल आपका जो पूछा गया है तो वो नगरीय क्षेत्र में, तो नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी, ठीक, 2100 कैलोरी। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? किसके महत्व को रेखांकित करता है? वो आपका प्रशिक्षण। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो वो 450, 450 परिवार। गिरफ्तारी किए गए या हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कितनी अवधि के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो वो 24 घंटे के अंदर आपको हर हाल में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्र का प्रमुख पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। तो आपका 40 क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।